हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अशांत क्षेत्र घोषित करना, इसमें क्या होता है? तो जब भी किसी राज्य या फिर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है तब वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाती है और इसमें सुरक्षा बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर तलाशी करने और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी भी राज्य या फिर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो हाल ही में नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए यानी कि दिसंबर तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बात हुई नागालैंड की, तो नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। ग्लब्स ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स की सूची में किन भारतीय अमेरिकी को शामिल किया है? तो ये भारतीय अमेरिकी हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। तो इन दोनों को शामिल किया गया है। बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी की, तो ये एक लेखक हैं और ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। बात करें राज चेट्टी की, तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए इनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया है। ग्लब्स ने विश्व बैंक ने भारत के MSMEs के लिए कितने $1 मिलियन इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी $750 मिलियन। तो MSMEs इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। तो इसके लिए विश्व बैंक ने $750 मिलियन की मंजूरी दे दी है। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ग्लब्स ने किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है? तो एडवर्ड फिलिप, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ग्लब्स ने भारत ने किस देश के साथ LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ LPG संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। LPG संयुक्त उद्यम कंपनी, इसे बांग्लादेश में LPG व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ग्लब्स ने किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी, इसको विकसित किया है IIT कानपुर ने। तो IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इससे ग्रामीण छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, ग्रामीण छात्रों को इससे फ़ायदा मिलेगा। इस सेटअप पर स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो टीचिंग सेटअप
मोबाइल मास्टर जी, इसे IIT कानपुर ने विकसित किया है। प्रश्न, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। खेल पत्रकारों के काम की सराहना करने के लिए और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न, हाल में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का विमोचन क्या है? एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया और इस पुस्तक के लेखक हैं CAV पट्टाभीराम। CAV पट्टाभीराम इस पुस्तक के लेखक हैं। दक्षिण किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का हाल ही में निधन हो गया? तो एवर्टन वीक ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर थे, तो हाल ही में निधन हो गया। तो एवर्टन वीक ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था C रंगराजन को। और दूसरा प्रश्न था 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर था वियतनाम में। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।